बिहार एनडीए में जिस तरह से रिश्तों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उन रिश्तों को देखने के बाद कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार में राजनीतिक रूप से एक बड़ी उथल पुथल के संकेत दे रहे हैं। सुबह सवेरे जो खबर आपके सामने हम लेकर के आए हैं, उस खबर के माध्यम से नीतीश कुमार से मिलने के लिए संदेश लेकर के अमित शाह का नित्यानंद राय पटना पहुँचे। होली के दिन उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें हुई। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में अब एक नए सिरे से व्याख्याएं होने शुरू हो गई है, जहां एक तरफ एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है और मुकेश सहनी शांत बैठने के लिए तैयार नहीं है, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और इसके बाद एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक होने के आसार नज़र आने लगे थे। हालांकि जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आए थे और भारतीय जनता पार्टी के इस व्यवहार को लेकर के उन पर टिप्पणी की गई थी और कहा गया था, अक्सर ऐसा होता है कि एनडीए के भीतर जो बिहार में सरकार चल रही है, उन सरकार के दो घटक दल हैं, यानी हम छोटे घटक दलों से कोई भी बात राय मशवरा नहीं की जाती है। ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर गुटबाजी हो रही है और ये गुटबाजी साफ नज़र आ रही है, जहाँ एक तरफ नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए के भीतर तीन दल एक तरफ नज़र आ रहे थे, नीतीश कुमार, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और वीआईपी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अलग थलग नज़र आ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ या उनके सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में ले लिया, बोचहा की सीट की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद भी नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसका इंतज़ार मुकेश सहनी भी कर रहे थे और मुकेश सहनी ने मुलाकात भी किया था। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी दिल्ली गए और दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि वो अपने उम्मीदवार तो उतारेंगे ही, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी सबके लिए एक बड़ा पहेली बनी हुई है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक तस्वीर आपके सामने दे रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। इस तस्वीर में साफ दर्शाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना लीड ले लिया है और आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। आप जानते हैं कि अमित शाह के सबसे करीबियों में से एक नित्यानंद राय, जिन्हें कहा जा रहा है कि बिहार की कमान भी दी जा सकती है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मिलने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार से क्या कुछ बात किया, ये तो बाहर निकल करके नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमित शाह के संदेश लेकर के आए थे और इस संदेश का मतलब बहुत बड़ा है। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसे देख करके लग रहा है कि मुकेश सहनी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई भी एक्शन प्लान या स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। नित्यानंद राय और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को चुप रहने के लिए संदेश लेकर के आए थे नित्यानंद राय। होली के समय में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इस बार की होली में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी खुशियां मिली, वहीं उनके सहयोगियों को काफ़ी दुख और होली के समय में भी उन्हें किसी तरह की कोई खुशी या उल्लास देखने को नहीं मिली। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार और नित्यानंद राय की मुलाकात क्या गुल खिलाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।